प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे। हमारा आज का विषय यंत्र को लेकर रहेगा। आज हम दक्षिण काली के यंत्र के पूजन की विधि और उनके मंत्रों को जानेंगे। देखिए, बेसिकली जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस पंडित जी से आप बनवाएंगे या आप हमसे बनवाते हैं, तो उसे पहले भोजपत्र पे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए भोजपत्र का यंत्र सर्वोत्तम होता है। उसे भोजपत्र का ही यंत्र प्रयोग में लेके आना चाहिए। दूसरी बात कि दो तरह के दक्षिण काली के यंत्र बनेंगे। यंत्र जिसके भी आपको चाहिए, सबके यंत्र बनते हैं, पर दक्षिण काली के मुख्य रूप से दो तरह के यंत्र बनेंगे। एक प्रयोगात्मक हो जाएगा और एक प्रतीकात्मक हो जाएगा। प्रतीकात्मक का मतलब कि उसमें प्रयोग तो आप कर सकते हैं, पर तांत्रोक्त विधि से, जैसे शमशान वमशान में जाके उस तरह से उसमें उसको नहीं ले जाया जाता है। और अपन नॉर्मली उसको गृह में स्थापित कर सकते हैं, गृह में ही बेसिकली स्थापित कर सकते हैं और पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि उसमें माता रानी का वास रहेगा। सो इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि भोग सुबह शाम दोनों समय लगना चाहिए। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यंत्र की महत्वता के बारे में किसी और दिन मैं आपको बता दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण रूपेण दक्षिण काली यंत्र के पूजन के बारे में। जब पंडित जी उसे बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके, जब हम उसे बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास भेज देते हैं। जब वो आपके पास जाता है तो आपके गृह में उसे स्थापित किया जाता है, मतलब गृह में उसे रखा जाता है, उसमें आवाहन और पूजन किया जाता है देवी देवताओं का। तो वहां पर केवल दक्षिण काली की ही पूजा नहीं होती, उस यंत्र में, उस आवरण में जितने लोगों से, जितने देवी देवताओं से मां घिरी हुई हैं, जितने लोग उनके साथ में चलते हैं, उन सब का आवाहन और स्थापन होता है, पूजन होता है। तो वो किस तरह से होगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दक्षिण काली के यंत्र के पूजन विधि को। देखिए, इसमें बहुत सिंपल पूजन विधि है। इसमें सबसे पहले तो जैसे हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं कि हम कैसे करवाते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि हम हर जगह उपस्थित हों, चूँकि सोशल मीडिया पे हम हैं, कोई विदेश से कॉल आती है, कोई देश के किसी और कोने से आएगी, कोई कहीं से आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती कि हर जगह हम उपस्थित होकर यंत्र की पूजा अर्चन करवा सकें। और ऐसा करना बहुत खर्चीला भी हो जाएगा अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो। इसके अलावा अब हर जगह पहुंचना भी नामुमकिन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमें आशीर्वाद मिला है सोशल मीडिया का, नेटवर्क का, मोबाइलों का, जिसके जरिए आप आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये बड़ा सहयोगी होता है। इसमें देखिए, इसी के माध्यम से हम पूजन अर्चन करवाते हैं। चूँकि जब आपका कॉल आता है कि पंडित जी हमारे लिए ये वाला यंत्र, माँ तारा यंत्र, माँ काली यंत्र, नावाण यंत्र ये बना के प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, हमें चाहिए, तो उसको बनाकर प्राण प्रतिष्ठित करके आपके कुरियर वाले, आपका जो एड्रेस है उस पर कुरियर के थ्रू भेज दिया जाता है। जब वो आपके पास पहुँचेगा तब वहाँ पर उसकी स्थापना होगी, आवाहन होगा, पूजन होगा, जो आपके हाथों से होना है। अगर मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, उसके बावजूद आप ही के हाथ से वो चीज़ होना है, क्योंकि आप उनका जब तक आवाहन नहीं करेंगे तब तक वो प्रभावशाली उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसमें करते क्या है कि फ़ोन के माध्यम से, मतलब हम वीडियो कॉल पे रहते हैं और हम यहाँ से मंत्र बोलते रहेंगे, आप उसे करते रहेंगे, तरीका हम बताते रहते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से लेके हम चलते हैं इसे। अगर प्रारंभिक तौर पे देखा जाए तो आप सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब जहाँ पे माता जी की यंत्र को का पूजन करना है, अपने मंदिर वाले स्थान पर या जहाँ कहीं भी आप सुटेबल समझ रहे हो, जहाँ से बार बार हटाना आपको न पड़े, तो वहाँ पर ले जाइए, उस यंत्र को स्थापित करिए। कैसे स्थापित करेंगे कि लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए जहाँ पर भी इन्हें रखना है। रखने के बाद कुछ फूल थोड़े से बिछाकर उसके ऊपर यंत्र को रख दीजिए। सामने आप अपना आसन बिछा लीजिए, स्वच्छ कपड़े आप पहने ही, वस्त्र पहने ही हुए हैं, वहाँ पे विराजित हो जाइए। आचमनी कर लीजिए, मतलब केशवाय नमः नारायण नमः वाला
आचमनी कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए और एक पैंती धारण कर लीजिए अपनी अनामिका उंगली में। अगर पैंती आपको नहीं समझ में आती, सोने की अंगूठी हो तो सोने की अंगूठी धारण कर लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो रक्त सूत्र मतलब रक्षा सूत्र यहाँ पर बांध लीजिए। वो पंडित जी आपको बता देंगे, जब हम पूजन पे कॉल पे आएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें ये सब कुछ सीक्वेंस से करवाएंगे। अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या करना है। यहाँ तक जब आपका हो जाता है तब उसके बाद पूजन अर्चन होता है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन होगा, संकल्प होगा। संकल्प होने के बाद माता जी की प्रार्थना की जाएगी, माता जी से आदेश लिया जाएगा, कुल देवी देवताओं से आदेश लिया जाएगा, आपके पितरों से आदेश लिया जाएगा, मतलब अनुमति ली जाएगी। अनुमति लेने के उपरांत मंत्रोच्चारण शुरू होगा। मंत्र जैसे कि मान लीजिए दक्षिण काली की हम बात करते हैं तो बीच में जो षटकोण बना हुआ है, तो षटकोण केंद्र में सबसे पहले माँ का पूजन होगा। पंचोपचार विधि से क्या क्या सामग्री लगेगी? गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध, अक्षत, पुष्प का मतलब ये हुआ कि हल्दी है, रोरी है, चंदन है, ये आपका हो गया चढ़ाने के लिए, हल्दी, चंदन, रोरी। फिर इसके बाद अब पुष्पमाला अगर एक आध मिल जाए तो बढ़िया है, लाल रंग के मिल जाए तो और बढ़िया है, नहीं तो आप किसी भी तरह के पीले पुष्पों अथवा लाल पुष्पों ले आइएगा, फूल थोड़े ज़्यादा लगते हैं इसमें। अक्षत चाहिए, बिना टूटा हुआ चावल हो, सबसे मोटा वाला चावल हो, या नहीं तो कोई बासमती चावल आप खरीद लीजिए बढ़िया लंबा वाला हो, और उसमें थोड़ी सी रोरी मिलाकर उसको जल से 2 चम्मच जल डाल, मतलब अगर आधा किलो चावल है, लगभग आधा किलो 1 पाव आपका लग जाएगा चावल उसमें। तो फॉर द एग्जांपल आप आधा किलो चावल लीजिए, आधा किलो चावल में 1 चम्मच रोरी डाल दीजिए, उसमें आधा चम्मच पानी डाल दीजिए और उसको कायदे से मिला दीजिए। वो हल्के लाल रंग में चावल हो जाएगा। उसी अक्षत का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बेसिकली माता की हर पूजा में आपको इसी अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। तो अक्षत लग जाएगा। धूप मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती, या नहीं तो अगर आप वैदिक धूप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं वैदिक धूप कैसे बनती है तो बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको, बना लीजिएगा, नहीं तो बताएंगे तो यहाँ से भी भेज दिया जा सकता है। तो वैदिक धूप हो तो सर्वोत्तम है। और द्वीप, घी का दीपक आपको लगेगा, मिट्टी का दिया हो तो अच्छा है, नहीं तो पीतल या तांबे का भी दिया चल जाएगा, स्टील का दिया नहीं चलेगा। अब हम शुरू करते हैं मंत्रों को कि किस भाग में कौन सी देवी की स्थापना होगी, किस तरह से होगी, आप क्या क्या करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने केवल इतना बोला ओम इंद्राय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आप क्या करेंगे कि प्रणाम करेंगे, ओम, आप बोलेंगे ओम इंद्राय नमः, आवाहयामि, मतलब जब वो आते हैं मुख से बोलेंगे आवाहयामि और फूल और अक्षत उठाकर यंत्र के ऊपर छिड़केंगे। चूंकि आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोने में आप छिड़कें, सो यंत्र के ऊपर ही छिड़केंगे। फ्रेम रहेगा यंत्र, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फ्रेम में रहेगा। देखिए कुछ ऐसे फ्रेम में रहेगा। ये तो रेडीमेड वाला है, मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, भोजपत्र पे बनाया जाएगा। क्योंकि ये भी यंत्र सही है, ये यंत्र गलत नहीं है। ये जो यंत्र लाया हूँ इसमें ये महामृत्युंजय यंत्र है, इसमें बीज मंत्र लिखे हुए हैं और ये शुद्ध सही ढंग से बना हुआ है, इसमें आकृति में कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे षटकोण है, मान लीजिए कि यहाँ पे षटकोण है, तो मैंने बोला षटकोण में इनका आवाहन करिए, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, तो आपने यहाँ पे कर लिया। अब हमें अष्टदल पे अगर चला आया, अभी तो इसमें 8 ही होंगे, किसी किसी में 64, 123 और पता नहीं कितने कितने होते हैं, तो आप कहाँ कहाँ से गिनते रहेंगे, नहीं गिन पाएंगे। इसलिए आप पूरे यंत्र के ऊपर ही छिड़केंगे। इसके ऊपर कांच लगा हुआ है, यंत्र को कोई हानि नहीं पहुँचनी है, तो निश्चिंत रहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले अक्षत और फूल छिड़कना है, स्वागत करना है प्रभु का। जब देवी का जब स्वागत कर लिए हैं आप, तो तुरंत जो है एक आचमनी जल उठाइए, इस तरह से यंत्र को ईंच के सामने खाली पात्र रहेगा उसमें छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्दी है, चंदन है और रोली है, ये छिड़किए। छिड़कने के बाद फिर पुष्प छिड़किए। पुष्प छिड़कने के बाद अगर आप वैदिक धूप जलाए हैं तो धूप ऐसे महाघ्रापयामी करिए, नहीं है तो धूप बत्ती को दिखाइए। उसके बाद अपना दीप उठा के दीप दिखाइए। दीप हो जा रहा है तो वहाँ पे नैवेद्य रखा रहेगा, नैवेद्य को छू के प्रणाम करिए और बोलिए प्रभु यहाँ वास करिए, हे देवी आप यंत्र में वास करें। इस तरह से चलिए शुरू करते हैं।
हाथ जोड़िए और बोलिए श्री दक्षिण कालिके देवी आवरणम ते पूजयामि। यह उच्चारण करिए और माता जी से आज्ञा लीजिए, अपने पितरों से आज्ञा लीजिए। पितरों से आज्ञा लेने के बाद अब आप अपना पूजन शुरू करेंगे। पूजन के पहले कुछ न्यास कर लीजिए। ओम आग्नेयाय ओम क्रं हृदयाय नमः, ओम ईशाने ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम नैऋत्ये ओम क्रुं शिखाय वसठ, ओम वायव्ये ओम क्रं कवचाय हुम, ओम अग्रे ओम क्रं नेत्रताय वसठ, ओम चतुर्दिक्षु ओम क्रः अस्त्राय फट। अस्त्राय फट ये वाला। ओम से ये सारे कुछ आपके हो गए। अब इसके बाद बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि। बोलिए माँ प्रथम आवरण का पूजन करने की अनुमति दें। अब उसके बाद आप प्रथम आवरण का पूजन शुरू करेंगे। प्रथम आवरण क्या है? षटकोण। षटकोण में आप क्या करेंगे? प्रथम है ओम काल्याय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कपालिन्याय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कुल्लाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कुरुल्लाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विरोधिन्याय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एवं ओम विप्रचित्ताय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मैंने पूजन किस तरह से करना है आपको बता दिया है। अब ये करने के बाद बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि बोलकर पुष्पांजलि अर्पित करिए और बोलिए हे देवी देवतागण आप लोग दक्षिण काली यंत्र में निवास करें। यह बोलकर अब आप आगे बढ़िए। जो तीनों त्रिकोण बने हुए हैं उसमें से पहले त्रिकोण में 3 देवी देवताओं का आवाहन स्थापन और पूजन किया जाएगा। तो जो प्रथम है कुछ इस तरह से हैं। अब तीनों को ध्यान से सुन लीजिए। ओम उग्राय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम उग्र प्रभाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम दीप्ताय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रथम त्रिकोण संपन्न हुआ। अब द्वितीय त्रिकोण में चले आइए। पहला जो षटकोण के पास में त्रिकोण है, अब उस त्रिकोण के बगल में जो बीच वाला जो त्रिकोण है उस पे आइए। प्रथम ओम नीलाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम घनाय नमः, घनाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बलकाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आपका द्वितीय त्रिकोण भी संपन्न हुआ। अब सबसे लास्ट वाले त्रिकोण की बारी है। अब उसमें 3 देवी देवताओं का आवाहन करिए, पूजन करिए। ओम मात्राय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मुद्राय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मित्राय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतना पूजन करने के उपरांत आप बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि। यह बोलकर बोलिए हे देवी देवतागण, मैंने आप लोगों का आवाहन स्थापन और पूजन किया है। आप माँ दक्षिण काली के यंत्र के त्रिकोण में वास करें और हम पे कृपा करें। अब इसके बाद इतना करने के बाद आपको जो अष्टदल है उसमें आना होगा। अष्टदल में पूर्व के क्रम से आप चलिए। दिशा का बड़ा ध्यान रखिएगा। पूर्व के क्रम से चलिए। पहले जो जिनका आवाहन स्थापन पूजन करना है वो है ओम ब्रह्माय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नारायणाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम महेश्वराय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम चामुंडाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कौमार्याय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अपराजिताय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वराय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एवं ओम नरसिंहि नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतना करने के बाद बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि बोलकर पुष्पांजलि अर्पित करिए। माताजी से प्रार्थना करिए, देवी देवताओं से प्रार्थना करिए कि आप लोग दक्षिण काली यंत्र के अष्टदल में निवास करें, हम पर कृपा बनाए रखें।
यह बोलकर अब आगे की तरफ चलिए। अब आपको भूपुर में पूजा करनी है। भूपुर में जो 8 दिशाएं हैं, उन दिशाओं में पूजन करनी है, दिक्पालों के पूजन करना है, उनके अस्त्रों का पूजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो 8 दिशाएं हैं उनमें बेसिकली भैरवियों का आवाहन स्थापन होगा। पहले हैं ओम महाभैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सिंह भैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम धूम्र भैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भीम भैरव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम उन्मत्त भैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वशीकरण भैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भैरवैये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एवं ओम महाभैरवै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ये भैरवियों को स्थापन और पूजन करने के बाद बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें और बोलें कि हे प्रभु, हे भैरव भैरवियाँ, आप लोग भूपुर में निवास करें। अब भूपुर के थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाउंड्री लाइन पे, जहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड होते हैं। गार्ड नहीं, बेसिकली वो दिक्पाल हैं, बड़े बड़े देवता हैं जैसे इंद्र। चलिए शुरू करते हैं। ओम इंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अग्न्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम यमाय नमः आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नैऋत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वायव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ईशानाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एवं ओम अनंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ये दिक्पालों का पूजन करने के उपरांत अब उनके आयुधों की बारी है। जब उनके यंत्र में दिक्पालों के साथ उनके अस्त्र का भी आवाहन किया जाता है। चलिए, कभी जब मैं इसके महत्व के बारे में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि यंत्र कितना प्रभावशाली होता है। फिलहाल दिक्पालों के आयुधों का पूजन करते हैं, उनका आवाहन और पूजन करते हैं। इंद्र के लिए वज्र। ओम वज्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शक्तये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम दंडाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम खड्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अंकुशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गदायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम त्रिशूलाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम चक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एवं ओम पद्माय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आयुधों का पूजन करने के उपरांत बोलिए ओम मूलम अभीष्ट सिद्धि। यह बोलकर पुष्पांजलि अर्पित करिए और बोलिए हे दिक्पाल, हे 10 दिक्पाल और आयुधगण, मैं आप लोगों का आवाहन भूपुर के बाहरी क्षेत्र में किया हूँ, आप लोग यहाँ पर निवास करें। प्रणाम करिए और अब यंत्र के दक्षिण दिशा में भैरव जी का ध्यान करिए। महाकालं यजेन्द्रदेव्याः दक्षिणे धूम्रवर्णकं विश्वतं दण्डखड्गवाङ्गी दष्ट्रा भीममुखं शिशुं व्याघ्रचर्माकृतं कटिं तुन्दिलं रक्तवाससं त्रिनेत्रमूर्ध्वकेशं च मुण्डमाला विभूषितं जटाभारलसचन्द्रखड्गमुग्रं जलनिभम्। ऐसा करके महाकाल भैरव का ध्यान करिए। ध्यान करने के उपरांत ओम हुं छौं यांग रांग लांग वांग आंग क्रिंग महाकाल भैरव सर्व विघ्नाय नाशाय नाशाय ह्रीं श्रीं फट्
स्वाहा यह कहकर भगवान का पूजन करिए। फिर पूरी तरह से गंध अक्षत पुष्प से आप पूजन कर लीजिए, पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए और 3 बार तर्पण कर दीजिए। तर्पण करने के उपरांत आपके यंत्र की और बाबा भैरव की पूजन अर्चन और स्थापन संपन्न हुआ। इसके अलावा भी अगर कोई शंका शेष रह गई है आपके हृदय में, अच्छा एक चीज़ और, जब आप सारा पूजन अर्चन सबका स्थापन कर लिए हैं, अब उसके बाद में सबसे लास्ट में पूर्ण यंत्र का पूजन करिए माँ दक्षिण काली के रूप में। वो यंत्र का पूजन करके भोग लगाइए। भोग लगाने के उपरांत वहीं पे बैठ के अपने मंत्र वंत्र का अगर जाप करना है तो जाप कर लीजिए। उसके बाद आरती करिए, क्षमा याचना करिए माँ से, फिर वहाँ से उठिए। अब डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, अगर कोई फिर भी शंका शेष रह जा रही है या किसी और यंत्र के बारे में आपको जानना है या चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उचित समय दे दिया जाएगा, उस समय पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो जो भी शंकाएं हैं आपके हृदय में उसका निवारण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।